पहले आ गया आपका यहाँ पे, ये है हमारा सन, सूरज, और ये है हमारी पृथ्वी। ओके, सो ये है हमारा वेट, ये है हमारा सन, दिस इज आवर सन। ओके, थोड़ी सी अच्छी वाली ड्राइंग कर देती हूँ। अच्छा, ये वाइट तो दिखेगा ही नहीं, सॉरी ब्लैक। ठीक है, ये हमारा सूरज है। ड्राइंग अगर अच्छी ना लगे तो उसके लिए पहले ही मैं सॉरी बोल देती हूँ। तो ये है हमारा सन। ओके, और ये है हमारी पृथ्वी। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं उसी ड्राइंग को इंग्लिश में, जो अभी हमने पहले देखा था। अब सूरज से रे निकलता है, ठीक है, सूरज से रे निकलता है, एक ये हो गया, एक मिनट, एक रे ये हो गया। कुछ रे तो सीधे पड़ती है सूरज पे, सॉरी धरती पे। सूरज की कुछ रेज जो डायरेक्ट धरती पे पड़ रहा है, और कुछ रेज ये हैं जो बहुत ही दूर तक सफर करता है नॉर्थ हेमिस्फीयर तक पहुंचने के लिए, और ये साउथ पोल तक पहुंच रहा है। ठीक है, ये एरिया जो है कौन सा कलर है, ये दिखेगा क्या? नहीं, ये नहीं दिख रहा। ये जो एरिया है, ये एरिया, ये है हमारा इक्वेटर। ठीक है, इसको हम कहते हैं टॉरिड जोन भी हम इसे कहते हैं। ठीक है, ये हमारा ये हो गया हमारा टॉरिड जोन, जिसको हम इक्वेटर भी बोलते हैं। इक्वेटर, ठीक है, ये है हमारा इक्वेटर, ये एरिया जो मैंने ऑरेंज कलर से किया है। अब है, इससे ऊपर जाता है हमारा एक लाइन यहाँ और एक लाइन यहाँ। ठीक है, अच्छा आपको मैं बता दूं कि दो लाइन जो है, ये कुछ ज्यादा छोटा हो गया। ये हमारा कहलाता है फ्रिजिड जोन। ओके, और नीचे ये जो है, ये भी कहलाएगा हमारा फ्रिजिड जोन। ओके, अब ये दोनों फ्रिजिड जोन क्यों कहलाता है? आपको पता है कि यहाँ पे सूरज की किरण बहुत दूर तेजी से पहुंचती है और बहुत ही कम पहुंचती है, इस वजह से ये दोनों नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। इसको भी ध्यान में रखना है। ये है हमारा नॉर्थ पोल और ये है हमारा साउथ पोल, यहाँ पे इसीलिए बहुत ज्यादा ठंडा होता है। अब आपको बता दूं कि ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये और ये, ठीक है, ये लाइन है हमारा ये वाली जो लाइन है, ये है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, जो कि है 23, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री। ये आप ध्यान रखना, 23.5 डिग्री लिखा हुआ है। और ये जो है हमारा, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके, ये भी है हमारा 23, सॉरी ये 5 डिग्री नहीं होगा, ये यहाँ पे आप एक सेकंड को, वेट, ये होगा आपको 23.26 डिग्री नॉर्थ, क्योंकि ये नॉर्थ साइड में, इसीलिए इसको हम याद रखेंगे 23.26 डिग्री नॉर्थ। और ये होगा हमारा 23.26 डिग्री साउथ। आप इसको नोट करते हुए चलना, ठीक है, नोट करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 23.26 डिग्री साउथ। अब आता है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मैंने बताया, और इधर हम बात करेंगे नॉर्थन हेमिस्फीयर की। ठीक है, इधर हम बात करते हैं पिंक कलर, ये होता है हमारा नॉर्थन हेमिस्फीयर और ये होगा हमारा साउथर्न हेमिस्फीयर। और ये चीज़ को ध्यान में रखना है आपको, ये हो गया हमारा, ये लो, नॉर्थन हेमिस्फीयर
और ये होता है हमारा साउथर्न हेमिस्फीयर। अच्छा, हिंदी वाले स्टूडेंट जिनको इन इंग्लिश वर्ड से लेना देना नहीं है, वो 5-10 सेकंड वीडियोस को आगे बढ़ा के अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। उन्हें जबरदस्ती ये देखने की जरूरत नहीं है, ये इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए मैं कर रही हूँ। और हिंदी वालों को तो मैंने हिंदी में बुक में दिया हुआ था, उसी से समझा दिया है, तो आप लोग 5-10 सेकंड वीडियो को आगे बढ़ा लो और कंटिन्यू करो। अच्छा, आपको पता है कि इसको और भी नाम से बुलाया जाता है, जैसे एक नाम मैं बताती हूँ यहाँ पे, इसको ये हमारा क्या है, ये हमारा है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, और ये है हमारा मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे टेम्परेट जोन, ये भी, और ये भी है हमारा टेम्परेट जोन। फाइन। अच्छा, अब एक और चीज रह गया, ये है हमारी एक, ये यहाँ पे पढ़ेंगे, और एक यहाँ पे, ये है हमारा आर्टिक सर्कल, आर्टिक सर्कल, और ये है हमारा अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिक सर्कल कितना है। आर्टिक सर्कल आपको याद रखना है 66.34 डिग्री नॉर्थ, और अंटार्कटिक सर्कल होता है 66.34 डिग्री साउथ। तो ये वही ड्राइंग है जो ड्राइंग अभी हमने पीछे देखा। और एक और लाइन यहाँ पे होता है, वेट, एक यहाँ पे लाइन होता है आसमानी कलर, ये लाइन, ये जो लाइन है, ये स्काई ब्लू कलर की लाइन आप देख रहे होगे, इसको पता है क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं प्राइम प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन। फाइन। तो ये कंप्लीट होता है हमारा ज्योग्राफिकल जोन, इस फिगर का नाम है ज्योग्राफिकल जोन। फाइन। तो ये इंग्लिश वालों के लिए ये ड्राइंग है, आप लोग देखो। और मैंने, आई थिंक मैं बिल्कुल ही क्लियर हूँ यहाँ पे, मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है। मेरी ड्राइंग खराब लगी हो तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, और अब मैं आपको कुछ बताती हूँ एक्सिस के बारे में। ग्लोब थोड़ा सा झुका हुआ होता है, और इसी ये झुकाव होता है किसका? एक्सिस का। ये एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाती है। ठीक है, और पृथ्वी इसी एक्सिस पर घूमती है, इसी एक्सिस पर पृथ्वी घूमती है, जिसको हम कहते हैं रोटेशन, और उसी रोटेशन की वजह से दिन और रात होते हैं। फाइन, यहाँ तक मैं बिल्कुल क्लियर हूँ। अब लॉन्गिट्यूड, अब बात करते हैं वर्टिकल लाइन की। तो वर्टिकल लाइन क्या होती है? ये होती है देशांतर रेखाएं। लॉन्गिट्यूड को हिंदी में कहते हैं देशांतर रेखाएं। ये एक पोल से दूसरे पोल तक जाती है। सबसे मुख्य रेखा है प्राइम मेरिडियन, जिसको ग्रीनविच रेखा बोलते हैं। आप ये भी याद रख सकते हो कि प्राइम मेरिडियन को ग्रीनविच रेखा भी बोलते हैं। फाइन। जो लॉन्गिट्यूड कहलाता है, ये रेखाएं हमें हेल्प करती है स्थानों का समय जानने में। इसी रेखा की वजह से, इसी प्राइम मेरिडियन रेखा की वजह से हम टाइम जान सकते हैं, कहाँ कितना टाइम हो रहा है। धरती 360 डिग्री की है। अब हम कैसे समझते हैं समय, वो देखते हैं। धरती 360 डिग्री की है, और जब वो 15 डिग्री घूमती है तो 1 घंटा बीतता है। ठीक है, इसलिए हर 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे टाइम चेंज हो जाता है। इंडिया का अपना समय है, जिसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं, आईएसटी, जो 82.5 डिग्री देशांतर पर आधारित है। पता है कि क्लाइमेट जोन के आधार पर, यानी अक्षांश के आधार पर पृथ्वी को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। अक्षांश के आधार पर तो क्या है वे 3 पार्ट्स? एक है टॉरिड जोन, ओके, एक है हमारा ये टॉरिड जोन, राइट, एक है हमारा टेम्परेचर जोन यानी कि ये, और एक है हमारा फ्रिजिड जोन यानी कि ये। फाइन। सो ये 3 पार्ट्स में अर्थ को बांटा गया है। इक्वेटर के पास सबसे ज्यादा गर्मी है, क्योंकि यहाँ सनलाइट डायरेक्ट पड़ता है, यानी टॉरिड जोन सबसे ज्यादा गर्म होता है। टेम्परेट जोन मध्यम तापमान का होता है, और ये जो फ्रिजिड जोन होता है ये पोल के पास होता है, जहाँ सबसे ज्यादा ठंडा पड़ता है। क्यों? क्योंकि इस यहाँ सनलाइट बहुत ही मुश्किल से पड़ती है। तो आई होप आपको ये चीज
अच्छे से ये पिक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा और इस पिक्चर में मुझे नहीं लगता है कि इस फिगर में आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन होगी। फिर भी अगर कंफ्यूजन हो तो आप बिल्कुल बेझिझक मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगी, मैं समझा दूंगी, या फिर अगर आपकी कोई ऐसी क्वेश्चन हो तो आप मुझे बताना, मैं शॉर्ट्स भी उसको बना के आंसर डाल दूंगी। सो अब हम बैक चलते हैं बुक पे। हो गया है हमारा यहाँ पे ये पिक्चर खत्म, बुक स्टार्ट।